बाप रे बाप, कितनी गर्मी हो गई यहाँ पे ना। अरे पूरा माहौल को गर्म करके चले गए भाई साहब ने। अब इन्होंने गर्म किया तो ठंडा करने के लिए किसी को लाना पड़ेगा ना। तो मैं ठंडा करने के लिए मैं चाहूंगा हमारे बीच एक और एडवोकेट साहब है, उनको बुलाना चाहूंगा। कौन कहता है कि उनको मेरी परवाह नहीं है? कौन कहता है कि उनको मेरी परवाह नहीं है? लेकिन ये भी सच है कि पहले जैसी चाह नहीं है। वो आज हमको एक कत्ल करने को आमादा, हम चीखते, हमारी कोई गुनाह नहीं है। आइए सकब तारीफ बड़ी साहब, आइए आप। लेकिन जरा वक्त का तकाजा है, थोड़ा जरा देखिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फोन आया है, जिशान भाई कुछ ही देर में यहाँ पर आ रहे हैं। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कोई भी उतरने वाला हूँ स्टेज से। अगर जिशान भाई आते तो सिक्योरिटी रीजन हम लोगों को सबको स्टेज से उतरना पड़ेगा और आप सब लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। आइए सकब भाई, एक वो लोग गर्म हो चुके हैं, थोड़ा ठंडा करिए सकब भाई, आइए। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर जितने मौजूद हैं और सामने मेरी जितनी माँ बहनें बैठी है, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आपने अभी एक ज़बरदस्त स्पीच सुनी, एक जज्बाती तकरीर सुनी, और आप लोगों का जो रिप्लाई देखा मैंने, उससे मुझे महसूस हो गया कि आप लोग कितनी ताकत से जो है ज़ीशान बाबा सिद्दीकी को जो है जिताने के लिए मेहनत कर रहे हो, और जिताएंगे इंशाल्लाह। अभी जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है, शायद 2019 में जो है ज़ीशान भाई की एंट्री हुई थी पॉलिटिक्स में। एक नए जो है युवा उस वक्त पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे। और अगर मैं आप लोगों को 2019 के माहौल में लेकर चलूं, तो आप लोग उस वक्त ये सोचिए कि 2019 में जब बाबा भाई ने ज़ीशान बाबा सिद्दीकी को बैंड्रा ईस्ट से लड़ाने की जो तैयारी की थी या उतारा था, उस वक्त वो अपने दम पर, कांग्रेस के दम पर जो है इलेक्शन लड़े थे, और सामने शिवसेना प्लस बीजेपी ये एक ताकत बनकर उनसे लड़ रही थी। और उस वक्त के हालात में जितने भी समीकरण थे और जितने भी लोग सोच रहे थे कि कौन जीतेगा, किस तरीके से ये माहौल होगा, उस वक्त सबके अंदाजे यही थे कि बड़े बड़े दिग्गज आकर इलेक्शन लड़कर चले गए। बहुत बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस से आकर इलेक्शन लड़कर चले गए। कोई पूर्व सीएम थे, एक्स सीएम थे, उन्होंने भी अपना आजमा कर देख लिया, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकला कि कोई उनको हरा नहीं पा रहा है। और एक ऐसा वक्त आया 2019 में, मेरा खुद का ही अंदाजा था कि ये सीट हम नहीं जीत पा रहे, लेकिन आप लोगों की ताकत थी कि आप लोगों ने ज़ीशान बाबा सिद्दीकी को वहां तक पहुंचाया। और सेकेंडली, जब बाबा भाई की जो स्ट्रेटेजी थी, बाबा भाई की जो तरीके हैं, किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया था, वो चीज़ जो है ज़ीशान बाबा सिद्दीकी को एक युवा आमदार बनाकर हमने भेज दिया था विधान भवन में। अब रही बात अभी के इलेक्शन की, तो भाई अभी अगर हम सब ज़ीशान भाई के साथ में हैं, तो सब अलग अलग लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, कोई एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं सोशल वर्कर हूं, तो मैं सिर्फ ज़ीशान बाबा सिद्दीकी का चेहरा देखकर यहाँ पर आया हूं। और बहुत से लोग जो हमारे कार्यकर्ता है, जो लोग ज़ीशान भाई के लिए काम कर रहे हैं, यकीनन वो सब एक ही चीज को देखकर आगे आए हैं कि ज़ीशान भाई का साथ देना है। और क्यों देना है ज़ीशान भाई का साथ? क्योंकि ज़ीशान भाई के साथ में गलत हुआ है। अगर कोई बाप और कोई बेटा इतनी मुश्किल सीट को जीतता है, अपने ताकत से जीतता है, तो ये क्या उसका हक नहीं है कि वापस उसको वही पार्टी उसका कैंडिडेट बनाती? लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छा, इसमें यह हुआ कि इलेक्शन तो सबने अपने अपने दम पर लड़ लिया, लेकिन उसके बाद में महायुति, महाविकास आघाड़ी तैयार हो गई। क्यों हुई? क्योंकि किसी ने सीएम पोस्ट के लिए आपस में जो है डिस्कशंस कर लिए कि भाई मुझे सीएम बनना है, मुझे सीएम बनना है। आपस के गठबंधन इन्होंने तोड़ दिए। तो उस वक्त ये महायुति और महाविकास आघाड़ी तैयार हो गई। और जब ये तैयार हो गई, तो जो सीएम बैठा, उनका ये अंदाजा था कि भाई बांद्रा ईस्ट की सीट तो हमारी सीट है, जो आप जीते हो, आप यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह की तैयारी कीजिए। तो अगर कोई एक जगह पर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसका फल उसको मिलता है कि वो जीत जाता है, तो वो 5 साल आपके बीच में रहकर उस सीट पर काम करेगा, वो उसका हक है। अगर वो मौका उसको नहीं दिया जाएगा और ये उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि भाई आप ये सीट छोड़ दीजिए, कोई दूसरी सीट आपको देंगे, तो यकीनन उस बंदे के साथ में वो गलत हो रहा है। अब रही बात दूसरी
कि इतने इलेक्शन के नजदीक आकर बंदे ने जबरदस्त काम किया हमारे मोहल्ले के अंदर। हमारा सबका पॉलिटिकल समझदारी ये है कि हमको जब कोई कैंडिडेट को चुनना है तो हम क्या देखेंगे एक एमएलए के अंदर के बंदे ने कैसे काम किया है, सारी चीजों को कैसे लेकर चला है हमारे वार्ड में, जो काम है वो आप सबके सामने है। तो जब ये 2000 अभी की जो मैं बात करता हूँ कि जब इलेक्शन के इतने नजदीक हम आ गए और उस वक्त बाबा भाई के साथ में जो हादसा हुआ, जो भी दरिंदों ने उनको ऐसे वक्त पर मारा, 13 अक्टूबर की बात है जब उनके साथ में ये हादसा हुआ, यकीनन हम सब और बहुत से लोग सबको एक ठेस पहुंची और उस वक्त सबके आंसू निकल रहे थे कि भाई इतना बड़ा लीडर हमारा जो था वो उसके साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया। अब वो पोजीशन में हम सब भी यही आस रख रहे थे कि भाई हो सके तो शायद जो है महाविकास आघाड़ी हमारे उम्मीदवार को जो है महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट बनाएगी। अब सबसे पहला टेंशन हम सबको ये था कि बाबा भाई के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या जीशान भाई आएंगे सामने? एक लौता बेटा, एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, एक बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी कि भाई बेटे को भी धमकियां मिल रही है। ऐसे में वो बंदा क्या आप लोगों के हमारे बीच में आएगा, ये सबसे बड़ा फैसला था। हम सब उस फिक्र में थे, लेकिन शेर का बच्चा है, उसने ये ठान लिया और उसने ये फैसला लिया कि यस मैं आप सबके बीच में आऊंगा और इलेक्शन भी लड़ूंगा। तो जब उन्होंने ये फैसला ले लिया कि हम सबके बीच में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो होना यह चाहिए था कि बाबा भाई जैसा लीडर जिसने 48 साल कांग्रेस को दिए, वो सब हम भुला दे रहे। एक साल पहले अगर उन्होंने कोई पार्टी को ज्वाइन किया तो यकीनन आपके प्रेशर की वजह से किया, तो आप अपने 48 साल पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता को उसके काम को भुला दोगे? और अगर आप वो भुला देते हो और उस कैंडिडेट को मौका नहीं देते हो तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है बताइए। तो यकीनन मैं आप सब लोगों के साथ में ये सारी बातें कर ये बताना चाहता हूं कि आज हम सबके पास एक मौका है कि आपको जीशान वर्सेस वरुण में चुनना है, सेलेक्ट करना है। अगर ये मौका हम सब ने और हमने गवा दिया तो या तो सुरेश के साथ रहना है या तो महेश के साथ रहना है। फिर बारी आपकी होगी कि आप सुरेश में से चुनते हो या महेश में से। लेकिन आज आपके पास ये चांस है कि आपको जीशान में से चुनना है या वरुण में से। तो जोर से बताइए आप सब, क्या आप सब जीशान के साथ हैं? तो इंशाल्लाह आप सबसे ये उम्मीद है कि 20 तारीख के दिन 2 नंबर का बटन जो है जीशान बाबा सिद्दीकी के लिए, हम सब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सामने बाबा भाई का चेहरा है और जीशान सिद्दीकी का चेहरा है। हम सब अगर उनके लिए मेहनत कर रहे हैं तो जीशान सिद्दीकी होने की वजह से, जीशान बाबा सिद्दीकी होने की वजह से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप सबसे उम्मीद है और 23 तारीख को इंशाल्लाह मुलाकात होगी जीत के बाद। अस्सलाम वालेकुम।